शांति। आज है 8/5/2021। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो, मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ? कोई भी कर्मेंद्रियाँ मुझे धोखा तो नहीं देती हैं? आज का प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर है, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रियाँ कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियाँ वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्म अभिमानी होकर के बैठे हैं। क्या हम बाबा को याद करते हैं? क्योंकि ये तुम्हारी रूहानी सेना है। उस सेना से तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में तो जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाबा से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बड़ी दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रियाँ धोखा बहुत देती हैं। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रियाँ हैं? बाबा ने पूछा, कौन सी कर्मेंद्रियाँ हैं जो सबसे पहले धोखा देती है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि में ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रियाँ हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन तो ये आंखें हैं, तो ये भी लिखना चाहिए कि फलानी को देखा और हमारी दृष्टि गई। जैसे सूरदास का मिसाल है, अपनी आंखें ही निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़कर कोई अच्छी को देखते हैं तो उन पर भी फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार बहुत अच्छा किया होगा, तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। भले सर्विस भी करते हैं, परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की तो पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको तो अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए कि फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने आप को ही सजा देनी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो बाबा ने कहा क्या कर लेना चाहिए? किनारा कर लेना चाहिए। खड़े होकर के देखना नहीं चाहिए। आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना, बाबा ने कहा, कोई कम बात थोड़ी ही है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हज़ार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और फिर बाबा ने कहा उसके साथ ही वो ख़त्म हो जाएगा। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए
माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में तो रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना चाहिए, अर्थात पुरुषों से उत्तम बनाने वाला समय। मनुष्य से देवता किए कर्त ना लागी बार। ये किसके लिए लिखा है? भगवान के लिए कहा गया है कि तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख भी नहीं सके। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं कि हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाबा समझाते हैं इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। रोज़ अपना पोता मेल देखो कि कौन सी कर्मेंद्रियां ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है ना। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे कि हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां भी बताती हैं कि ऐसे ऐसे माया वार करती हैं। छिपाकर खाना भी चोरी है ना। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी करना ये तो बहुत खराब आदत है। कक्का चोर सो लक्का चोर, माया नाक से एकदम पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। बाबा ने कहा छिपा कर खाना, चोरी करना ये तो बुरी आदत है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें भी मर्तबा तो होता है ना, उसमें भी पद है। कहाँ राजा, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार। बाबा ने कहा कहाँ दास दासी, फर्क तो है ना। तो कर्मेंद्रियाँ भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करनी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाबा डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इसमें तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने कहा बात भी करेंगे, फिर उनकी दिल भी होगी कि उनको कुछ सौगात दूँ, कुछ खिलाऊँ पिलाऊँ। तो यही चिंतन फिर चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियाँ तो बहुत धोखा देती हैं। ये रावण राज्य है ना। बाबा कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य वहाँ होता ही नहीं है, इसलिए चिंता की भी कोई बात नहीं है। वहाँ भी चिंता हो फिर नरक और स्वर्ग में क्या फ़र्क रहेगा। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हैं। बाबा समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया तो मैं तुम्हारे ऊपर उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ये बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया है, हमने किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्मा जीत बनना है। विकर्मा जीत के संवत का किसी को भी पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। बाबा ने समझाया है विकर्मा जीत को 5000 वर्ष हुए। फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। बाबा ने कहा करम अकरम विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म बनता है। सत्युग में तो विकार होते नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं है। ये भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला तो कौन है? बाबा है। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो।
सारे ड्रामा का राज तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तो बाबा ने कहा 84 का चक्र फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वे कोई सद्गति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सद्गति होनी है। वे धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। बाबा ने कहा धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बनते हैं, बाकी सद्गति थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती है और ना ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। वे सब है भक्ति। तो बाबा समझाते माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही फिर लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का तुम रास्ता बताते हो। तुम गाइड्स भी हो ना, कहते हो बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां तो बहुत धोखा देती है, बाबा हर एक के चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान भी बहुत आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते हैं। कर्मेंद्रियां जब वश में हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके ना। कहना तो बड़ा सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु इसके लिए समझ भी पूरी चाहिए। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले भी कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो कि ये हमको शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं। ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता। तुम बच्चों को राजाई तो मैं देता हूँ, ये रथ थोड़ी ही देगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल बैगर है। ये भी बाबा से वर्षा ले रहा है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है। ये भी अभी स्टूडेंट लाइफ में है और ये रथ बाबा ने लोन लिया है, अर्थात शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ कैसे लिया है, किराए पर लिया है। तमो प्रधान है ना। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है कि शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो बाबा ने कहा बाबा की याद के बगैर तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते हैं, पूरी सजा तो खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रही है, राजाओं को भी कितनी दासियां होती हैं। बाबा तो राजाओं के भी कनेक्शन में आए हुए हैं, कितनी दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ तो इतनी दासियां हैं तो देखो सत्युग में कितनी होगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है ना। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मिल से बाबा बता सकते हैं कि इस समय मर जाएंगे तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो ये कमाई है, कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। बाबा ने कहा इतने बिजी होते हैं। ऐसे आदमी क्या ज्ञान उठाएंगे। यहाँ तो गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो ये कहेंगे हमें तो फुर्सत नहीं है। अरे सिर्फ बाबा को याद करने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं कि हर एक को ये पैगाम देना है, जो कोई ऐसा ना कहे कि हमको क्या पता कि शिव बाबा आए हुए हैं। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से कई बच्चों के तो आँखों में
प्रेम के आंसू आ जाते हैं कि कब हम बाबा से जाकर मिलेंगे। देखो देखा भी नहीं तो भी तड़पती रहती हैं, और देखे हुए बाबा ने कहा फिर मानते नहीं हैं। वे दूर बैठे आंसू बहाती रहती हैं। कितना वंडर है, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चलकर तुम बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्यों को मरने के समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहना, मौका मिल रहा है तो मेकअप करो ना। कमाई देखो कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे भी हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, तुम अपना कल्याण करो, बाबा की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों से उत्तम बना रहे हैं। ये सब एम ऑब्जेक्ट है। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं कि संदेश तो सबको देना है, जो समझे ये तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़ेंगे। देखो भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए, जो कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं। बाबा ने कहा तब कह सकेंगे, ये भी दिखाया हुआ है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, स्वयं में जो भी बुरी आते हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। और दूसरी पॉइंट है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। और आज का वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। अर्थात अपने आप को आत्मा समझने से बाबा के साथ के सर्व संबंध और सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता के द्वारा मिली हुई इसी विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होगी। देहधारी के संबंध वह स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह का अभिमान त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। बाबा समझा रहे हैं, एक त्याग करने से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। और स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। ओम शांति।